जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माघ मास महत्म्य के 11वें अध्याय की कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्री दत्तात्रेय जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि यमदूत उस विकुंडल से कहने लगा है कि हे विकुंडल, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या गोमती चक्र में भगवान वासुदेव जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों को नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना से मिलता है वही फल मनुष्य को शालिग्राम जी के पूजन से प्राप्त हो जाता है। शालिग्राम शिला ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है। हे विकुंडल, अत्यंत पापी, दुराचारी, अनाधिकारी भी शालिग्राम शिला का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ लोक में इतना आनंद नहीं आता है जितना शालिग्राम की शिला या गोमती चक्र में निवास करने से आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल प्राप्त नहीं होता जितना कि भक्ति पूर्वक शालिग्राम जी का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य अगर शालिग्राम शिला का पूजन करता है तो उसको भगवान के वैकुंठ धाम में स्थान मिल जाता है, क्योंकि जो सदैव शालिग्राम शिला का पूजन करते हैं उनको भगवान वह सद्बुद्धि दे देते हैं कि जिससे कि वो पाप कर्मों से बचकर भगवान के धाम में जाने के अधिकारी हो जाते हैं। जो सदैव शालिग्राम शिला का पूजन करते हैं वो प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दिशा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम शिला के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी के जल से जो शालिग्राम शिला के सम्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो मनुष्य नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनको हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या लाभ, अर्थात शालिग्राम की शिला का जल पीने से मुक्ति उनको सुलभ हो जाती है। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान माना गया है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना ज्यादा फल देने वाले हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम शिला का जल पीता है वह पुनः माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात वो गर्भाशय में नहीं जाता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं वह भी वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तपस्या करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान को हर क्षण याद रखना ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। जो हर क्षण भगवान को याद रखता है भगवान की उस पर अत्यंत कृपा हो जाती है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने मात्र से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं उन सब के दर्शन करने का फल केवल भगवान के नाम का जाप करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान के नाम की महिमा अनंत है। पापी मनुष्य भी अगर भव सागर से पार उतरना चाहे तो उसे भगवान के नामों का जाप करना चाहिए। मनुष्यों के पाप दूर करने के लिए भगवान के गुण, कर्म और नामों का संकीर्तन किया जाए। इतने बड़े प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु के समय नारायण नाम से अपने पुत्र को पुकार कर भी मुक्ति को
प्राप्त हो गया। जिस समय मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्रीहरि का पूजन करते हैं, उसी समय उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलों के पितर जो चिरकाल से नरक में पड़े होते हैं, तत्काल उसी क्षण स्वर्ग को चले जाते हैं। इसलिए जब भी भगवान जी का पूजन किया जाए, मन उसमें पूरी तरह से लगा होना चाहिए। पूरी श्रद्धा भावना से, पूरे मनोयोग से जो भगवान जी का पूजन करते हैं, उन्हें इस लोक में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं और इस मनुष्य जीवन के पश्चात उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो विष्णु भक्तों के सेवक तथा वैष्णवों का अन्न भोजन करने वाले हैं, वे शांत भाव से देवताओं की गति को प्राप्त होते हैं। अतः विद्वान पुरुष समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रार्थना और यत्न पूर्वक वैष्णव का अन्न प्राप्त करे। वैष्णव पुरुष के घर का अन्न सदा ही भगवान की कृपा को प्राप्त करवाने वाला है। वैष्णव भक्तों का संग भी भगवान की कृपा को प्राप्त करवाने वाला है। हे विकुंडल, अधिक कहने से क्या लाभ है। पाप से डरने वाले मनुष्य को सदा भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। श्री हरि का स्मरण समस्त पापों को हरने वाला है। मनुष्य वन में रहकर अपनी इंद्रियों का संयम करते हुए घोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह भगवान विष्णु को नमस्कार करने मात्र से ही मिल जाता है। मनुष्य मोह के वशीभूत होकर अनेकों पाप करके भी यदि सर्व पापहारी श्री हरि के चरणों में अपने मस्तक को झुका देता है, तो भी वह नरक से बच जाता है, वह नरक की यातनाओं से बच जाता है। भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करने मात्र से मनुष्य भूमंडल के समस्त तीर्थों और पुण्य स्थानों के सेवन का पुण्य प्राप्त कर लेता है। हे विकुंडल, जो शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण में जा चुके हैं, वे शरणागत मनुष्य न तो यमराज के लोक में जाते हैं और ना ही वो नरक में निवास करते हैं। जो वैष्णव पुरुष भगवान शिव की निंदा करता है, वह विष्णु भगवान के लोक में नहीं जाता, उसे महान नरक में गिरना पड़ता है। इसलिए वैष्णव पुरुषों को कभी भी भगवान शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक ऐसे ही जो भगवान शिव के भक्त हैं, उनको वैष्णव पुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको भगवान विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए। हे विकुंडल, भगवान की कृपा से प्राप्त हुए इस मनुष्य जीवन को जिसने भगवान की आराधना में बिताया है, जिसने शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन में सब धर्म कर्म किए हैं, भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कर्म के साक्षी चित्रगुप्त हैं। मनुष्य जो कुछ पाप पुण्य कर्म करता है, चित्रगुप्त उसके साक्षी हैं। मनुष्य जैसे कर्म करता है, भगवान की कृपा से उसका वैसा ही फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य सारा जीवन पाप करके भी अगर अंत समय में भगवान को स्मरण कर लेता है, भगवान को याद कर लेता है, तो भी भगवान उसको मोक्ष दे देते हैं। इसलिए कहा गया है कि सदा अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य जीवन प्राप्त करके माघ मास के पावन समय में जिसने प्रातः समय का स्नान नहीं किया, जिसने श्री हरि विष्णु भगवान जी की कथा नहीं सुनी, जिसने माघ मास की कथा नहीं सुनी, समझ लेना कि उसने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया है। इसके विपरीत जो मनुष्य माघ मास आने पर प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, वेद पुराणों का पाठ सुनते हैं, जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य के कर्म करते हैं, ऐसे मनुष्य पुनः गर्भ में वास नहीं करते, उन्हें 84 लाख योनियों में पुनः नहीं भटकना पड़ता। ऐसे मनुष्य सदा भगवान की कृपा के अधिकारी हो जाते हैं और ऐसे मनुष्य भगवान के धाम के अधिकारी हो जाते हैं। जो माघ मास में पूरी श्रद्धा भावना से, पूरे मनोयोग से अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हैं, ऐसे मनुष्यों से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसे मनुष्यों के ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा हो जाती है। माघ मास का ये जो पावन समय है, इस समय में जिसने पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की आज्ञा का पालन किया है,
जिसने ब्राह्मणों की सेवा की है, जिसने भगवान के भक्तों के संग अपना समय बिताया है, जिसने भगवान की कथा सुनी है, जिसने गंगा जल का पान किया है, जिसने अपने मन को पूरी तरह से भगवान के चरणों में लगा दिया है, उसी का मनुष्य जीवन लेना सफल है। जो मनुष्य 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ इस मानव देह को प्राप्त करके भी अपने जीवन को भोग विलास में व्यतीत कर देते हैं, जो माघ मास में पाप कर्म करते हैं, जो माघ मास में एक क्षण भी ठाकुर जी की कथा नहीं सुनते, ऐसे मनुष्य अवश्य ही नरकगामी होते हैं। उन्हें नरक में गिरने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर सभी तरह के सुख संपत्ति को प्राप्त करना है तो अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना ही होगा। तो इस प्रकार माघ मास महत्म के 11वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। भगवान की भक्ति पूरी श्रद्धा भावना से करनी चाहिए, यही आज की कथा का निष्कर्ष है। मन में श्रद्धा भावना है तो भगवान प्रसन्न हो ही जाते हैं। विधि में कोई कमी रह भी जाए तो भगवान उसका बुरा नहीं मानते। श्रद्धा भावना पूरी होनी चाहिए। तो माघ मास के इस पावन समय को भगवान की भक्ति में बिताइए, भगवान की आराधना में बिताइए। संसार के सब कर्म करते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर रखिए, जिससे कि भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो सके। जिसने भी भगवान की भक्ति पूरी श्रद्धा भावना से की है, चाहे वो पिछले युगों की बात हो, चाहे इस कलयुग की बात हो, जिसने भी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति की है, भगवान की कृपा उस भक्त को अवश्य प्राप्त हो ही जाती है। तो अपने जीवन को भगवान की आराधना में लगा दीजिए, भगवान की कृपा आपको अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।